दोबारा से अकाउंट क्रिएट करना है फाइबर का, ठीक है। इनको दोबारा सिखाना है एक दफ़ा, और फिर आगे आपने लेक्चर नंबर 2 डिलीवर करना है आज का। काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ जो न्यू हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने एक लेक्चर अटेंड कर लिया, एक दफ़ा उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। तो प्लीज़ सर अपनी स्क्रीन को आप शेयर करें, मैंने आपको होस्ट बना दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो न्यू स्टूडेंट को वेलकम करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं इन सबको वेलकम करते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है। लेकिन जिस तरह से सर ने बताया कि स्टूडेंट न्यू है, तो इनको थोड़ा फर्स्ट लेक्चर दोबारा से रिपीट हो जाए तो ठीक है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं। पहले हम लेक्चर 1 की कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। लेट मी स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? कोई कंफर्म कर दे सर। जी सर, स्क्रीन शेयर है। ठीक है स्लो जी। स्लो थोड़ा सा लेके चलिएगा सर, ठीक है। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। ऑर्टिक्स मीडिया की तरफ से मैं आपको बता दूं कि ये फाइवर का कोर्स है, फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स। आप लोगों ने नाम से भी पता होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। लेकिन चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि फाइवर फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होगी। थोड़ा इसकी ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होगी, क्या क्या होगी इसमें। अ, ये बेसिकली फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स है। इसमें हेडलाइंस थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसमें मैं आपको बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग बताऊंगा कि बेसिक क्या है इसकी, क्या किस तरह से काम करता है, क्या क्या स्कोप है इसकी, और सब कुछ इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा ऑल अबाउट फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन। इसमें प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट होती है। उसके बाद है फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आजकल बड़ा मसला है। लोग कहते हैं मैंने गिग बनाया है, मैंने अकाउंट बनाया है, ऑर्डर नहीं आते। तो इसकी एक वजह ये है। उसके बाद है फाइवर गिग क्रिएशन, गिग किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद है फाइवर गिग रैंकिंग, रैंक किस तरह से करवाना है। उसके बाद है फ्री स्किल्स, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं बात करवाऊंगा किस तरह से आपने करना है। विड्रा किस तरह से लेनी है, रिव्यू स्टूडेंट प्रोफाइल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ नेगोटिएशन स्किल्स इन फ्रीलांसिंग, बिल्डिंग स्ट्रांग पोर्टफोलियो, नीच स्पेशलाइजेशन। ये इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ये हेडलाइंस है इसकी, इसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह से, ठीक है। हाँ चले जी। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो आपको पता होगा कि फ्रीलांसिंग वो चीज़ होती है, ये एक साइकिल जिसको हम कहते हैं, ये एक साइकिल है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई हुनर आती है, कोई स्किल आती है, और आप कहते हैं कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको लोगो बनाना आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वेबसाइट क्रिएशन आती है, तो उसको आपने सेल करना है। आपने अपने लिए क्लाइंट ढूंढने हैं ताकि वो आपसे ऑर्डर करके वेबसाइट बना सके और आपको पैसे दे सके, राइट। तो इसके लिए आपने प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आजकल फाइवर बहुत अच्छा चल रहा है, और इसमें जो है ना ऑर्डर वगैरह आते हैं लोगों को, और यहाँ फाइवर से बहुत लोग जो है ना मतलब आगे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई स्किल आता है, कोई हुनर आता है, और आप चाहते हैं कि मैं इसको सेल कर सकूं, इससे मैं पैसे कमा सकूं, मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, मुझे लोगो बनाना आता है, और इसको मैं सेल करना चाहता हूं इस हुनर को, ताकि मैं लोगों के लिए, बंदों के लिए, गोरों के लिए लोगो बनाऊं और उससे पैसे चार्ज कर सकूं, और वो भी अच्छे खासे पैसे, ठीक है। तो इसके लिए आपने फिर प्रोफाइल क्रिएशन करना है और सब कुछ ये प्रोसेस करना है फाइवर पे। फाइवर पे अपने आना है,
और इस सर्विस को सेल करना है। तो इस सर्विस को सेल करने के लिए ये प्रोसेस है, मैं आपको सिखाऊंगा। इस प्रोसेस के गुजरने के बाद इंशाल्लाह से ऑर्डर आएंगे। जब ऑर्डर आएंगे तो इंशाल्लाह से क्लाइंट से बात होगी सब कुछ। उसके बाद आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर मिल जाने के बाद आपको इंशाल्लाह से काम करना है और पैसे मिल जाने हैं इसके, ठीक है। लेकिन अगर ये जो लोग मोबाइल वाले हैं कि यार ये मोबाइल से हो जाएगा, ये मोबाइल से नहीं होगा, क्योंकि स्किल्स है, मोबाइल से नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो ऑर्टिक्स मीडिया ऑलरेडी जो है ना स्किल्स सिखा रहे हैं, जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई। इस तरह से आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा चल रहा है। फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए। तो आप ये हुनर सीख ले और फाइवर पे आ जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इस चीज के, ठीक है। चले जी, ओवरव्यू थोड़ा हो गया है। आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। इसमें ये चीजें कवर होगी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, ये चीजें, ठीक है। अ, मैं आपको दोबारा बता दूं कि फाइवर बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है। बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग ये है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज है। फ्रीलांसिंग ये चीज है कि आपको एक स्किल आता है, आप उसको सेल करना चाहते हो। अब फाइवर क्या है, उसको आपने फाइवर पे सेल करना है, क्योंकि फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक चीज आता है तो आपने दुकान खोलना है, कहाँ पे ओपन करना है दुकान, फाइवर पे ओपन करना है, ठीक है। दुकान किस तरह से ओपन करना है सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। चले जी, बेसिक एंड स्कोप ऑफ बैलेंसिंग उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है ऑल अबाउट फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन। फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन क्या होती है, आपने किस तरह से प्रोफाइल क्रिएट करना है। इससे पहले तो हमने बात कर दी कि फाइवर बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है। मतलब आपको क्यों, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी दुश्वारी होगी इनमें कि समझ नहीं आएगी ना। तो मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ बार बार, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी तो सबको साथ लेके चलना होता है। चलिए जी, बेसिक एंड स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग क्या है, व्हाट इज फाइवर। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग ये होती है कि आपको एक डिजिटल स्किल आता है, आपको एक डिजिटल हुनर आता है, आपको एक स्किल आता है और आप उसको सेल करना चाहते हो, और वो भी अच्छे अमाउंट में। तो इसको आपने सेल करना है थ्रू फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग को के मतलब यूज करना है आपने। तो इसके लिए आप फ्रीलांसिंग, तो ये एक रास्ता हो गया। तो लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि फ्रीलांसिंग का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है, ठीक है। तो यही सारा सिनेरियो है इसकी। चलिए जी, मैं आपको बता देता हूँ इसकी स्कोप के बारे में कि इसकी क्या स्कोप है, ठीक है। मैं फाइवर पे जाता हूँ, ठीक है। मैं फाइवर पे आ गया। ये देख ले, मैं फाइवर पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कुछ स्किल्स, कुछ हुनर में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च की, तो अब देख ले डिजिटल मार्केटिंग में कितने लोग हैं, ठीक है। ये देख ले कितने बंदे बैठे हुए हैं और कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं भाई। डिजिटल मार्केटर पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 12,000 रुपए लेते हैं, लेकिन ये देख ले 29,000 रुपए, 90,000 रुपए चार्ज कर ये लोग, 1,33,000 रुपए चार्ज कर रहा है जस्ट टू मैनेज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें। सब स्किल्स की, सारे स्किल्स की यहाँ बहुत अच्छी डिमांड है, ठीक है। ये देख ले AOLV सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये देख ले 62,000 रुपये ले रही है। ये देख ले AOLV और डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, ये देख ले। तो इसमें 10,000 रुपये ले रही है, 11,000, 58,000 रुपये ये ले रही है बंदा। देखे ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लेते, 25,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1,33,000 रुपये ये बंदी ले रही है, जो कि डेवलप योर ब्रांड एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। ये देख ले, तो ये सारे अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं और लोग आते हैं इनको। ये देख ले, ये 29,000 रुपये ले रहे हैं ये बंदा, और 215 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट की है।
मतलब 215 ऑर्डर कम नहीं है, इसको मैं कम नहीं कहता। ये देख ले 336, अगर 336 ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किया है तो इसको अब खुद जान सकते हैं। ये देख ले 10 ऑर्डर, 27 ऑर्डर, 150 ऑर्डर, तो ऑर्डर आते हैं इसमें, और कंपटीशन कम है, पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये सारा सिनेरियो है इसकी। चलिए जी, मैं आपको कुछ और सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ, वेब डेवलपमेंट के, वर्डप्रेस के लिए बता देता हूँ। वर्डप्रेस मैंने टाइप किया और ये देख ले 23,000 रुपये, 23,000 रुपये, जो कि वर्डप्रेस का वेब डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो नॉर्मल बंदा होता है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये में करता है, लेकिन प्रोफेशनल बंदा भी 25-30 हज़ार रुपये लेता है। ये देख ली 29,000 रुपये, 25,000 रुपये, मतलब है, पोटेंशियल है इसमें। ये देख ले। अच्छा, मैं लोगो डिजाइनिंग की सर्च कर लेता हूँ, लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन मैंने सर्च किया तो ये देख ले 10,000, 4,000, 11,000, ये इतने में मतलब ये लोग सेल करते हैं। 38,000 रुपये में ये एक लोगो के ले रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। ये देख ले। ठीक है। इसमें मैं कुछ और सर्च करने लगा हूँ, फेसबुक एड्स। ये देख ले, आई विल बी योर फेसबुक एड मैनेजर, और ये देख ले ये बंदा 58,000 रुपये चार्ज कर रहा है। ये देख ले 89,000। ठीक है, 89,000 ये ले रही है। 29,000 रुपये, 19,000 रुपये, 16,000 रुपये, मतलब इसमें बहुत पोटेंशियल है अभी। 23,000 रुपये, 52,000 रुपये, ये देख लें। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी। अच्छा जी, ये इसकी मैंने स्कोप की बात कर ली कि इसमें स्कोप बहुत है, मतलब पैसे अच्छे मिल रहे हैं और ऑर्डर भी आते हैं लोगों को। तो मेरे ख्याल से तो ये आपको अभी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद अगर फाइबर प्रोफाइल क्रिएशन की बात हो जाए तो मैं आपको सामने अभी प्रोफाइल क्रिएट करूंगा, किस तरह से अपने प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएशन के लिए आपको लाजमी है, अच्छा आपने यहाँ पे पहले तो अपने फाइवर के होम बटन पे आना है और यहाँ पे देख ले ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन पे अपने क्लिक कर लेना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद ये देख ले, ये कह रहा है कि कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल, तो आपने ईमेल कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आपने ईमेल के यहाँ पे अपना ईमेल डाल लेना है। ठीक है, मैं ईमेल डाल लेता हूँ यहाँ, अपना ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, कंटिन्यू किया। अच्छा, ये कह रहा है कि नो थैंक्स कर ले। अच्छा, ये कह रहा है कि अपना यूज़र नेम डाल दे, तो मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ केसनो 07 डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना वो डाल दिया और यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो अब मुझे कोड आया हुआ है मेरे ईमेल पे। ठीक है, मैं ईमेल पे कोड देखूंगा और यहाँ पे कोड डालूंगा। ठीक है, मैं ईमेल चेक कर लूँ। फोर सेवन फाइव फोर नाइन जीरो। अच्छा जी, मैंने कोड डाल दिया, तो ये अब मुझे ये ऑप्शन शो कर रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग यू टू फाइवर। तो आपने फाइवर पे क्या काम करना है, सेलिंग करना है कि बाइंग करना है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बाद में भी सेटअप हो सकती है। चलो मैं सेलिंग पे क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। चलो,
यहाँ पे आपने इसको स्किप करना है, यहाँ पे आपने छेड़ना नहीं, बस स्किप कर ले, बाद में सेटिंग हो सकती है, मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, वही सेटिंग आपने करना है, इसको भी स्किप करना है। यहाँ कह रहा है कि कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। ठीक है, यहाँ देख ले, मैंने अपना प्रोफाइल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले, मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा तो मेरा प्रोफाइल सेट हो चुका है। ये देख ले, मेरा यूजर नेम डाला हुआ है, डिस्प्ले नेम नहीं है, और ये देख ले, तो मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आज यहाँ तक तो लेक्चर फर्स्ट था, किस तरह से हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, बेसिक एंड स्कोप के बारे में हमने जाना। उसके बारे में फिर हमने, हाँ वो क्या है ना, कि स्कोप क्या है इसकी, और अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, इस इन चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। लेकिन अब हमने जानना है किस तरह से इसकी बेसिक सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने आना है यहाँ पे, इसको करना है पेंसिल पे, और यहाँ पे अपना डिस्प्ले नेम डालना है। तो यहाँ पे, यहाँ पे मैं अपना डिस्प्ले नाम दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ ऑर्टिक्स मीडिया। ठीक है, और यहाँ पे सेव डिस्प्ले नेम कर लेता हूँ, तो मेरा डिस्प्ले नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। ये कह रहा है कि नहीं, ये शो नहीं हो रहा था, 7 डाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा डिस्प्ले नेम अभी शो, समथिंग डिडेंट, ठीक है ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले नेम ये कह रहा है कि इसमें, चलो ये अभी इसका मसला है, इसको बाद में देखेंगे, अभी न्यू का है ना इसलिए। चलिए जी, इसके बाद नीचे आना है अपने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को एडिट करना है, और डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है अपने यहाँ, अपने अबाउट मतलब अपने बारे में कुछ लिखना है कि माय नेम इज दिस, या मैं इस फील्ड के अंदर कितने देर, मतलब कितने अरसे से काम कर रहा हूँ। तो चलो मैं अपना सिंपल सा लिख लेता हूँ, ये बाद में हम कवर करेंगे, लेकिन चलो। ओ, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि माय नेम इज अहमद एंड आई एम वर्डप्रेस डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट वर्किंग एज ए फ्रीलांसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। तो ये हमने बाद में डालना है, लेकिन चलो अभी इसकी बेसिक सेटिंग करवा लेता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ क्लियर हो सके। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इंग्लिश डाल देता हूँ, इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश डाल दिया मैंने, और इसको मैंने एक्सपोर्ट फ्लुएंट करना है। ठीक है, फ्लुएंट मतलब ये है कि आपने इसका मतलब फिर क्लाइंट ये सोचेगा, ये आपके प्रोफाइल पे देखेगा ना, फिर क्लाइंट सोचेगा कि क्लाइंट सोचेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर वो आगे जो है ना नहीं देगा ऑर्डर। तो आपने फ्लुएंट ही सेलेक्ट कर लेना है और इसको ऐड करना है। ठीक है, अ, चले जी, ये हो गया है। उसके बाद है, ये देख ले, स्किल्स। स्किल्स आपने ऐड करने हैं, जो स्किल्स आपको आते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लोगो डिज़ाइन या मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, तो मैं वेब डेवलपमेंट आती है मुझे, तो मैं वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक स्किल ऐड हो चुका है। तो अब मैं ये एस कर लेता हूँ, SEO।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे दो स्किल्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद ये देख लिया एजुकेशन, अगर आपकी एजुकेशन है तो वेल गुड, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं, ये चेक नहीं करता। सर्टिफिकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं एजुकेशन ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी का दिया ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, कायद आजम यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ BBBSc, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये देख ले ग्रेजुएशन इन 2022, और यहाँ पे मैंने ऐड किया, ये मैंने रैंडम ही डाल दिया है, मैंने एजुकेशन नहीं हासिल की इतनी, ये मैंने रैंडम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये देख ले सर्टिफिकेशन क्या है, तो सर्टिफिकेशन अगर है नहीं है कोई इशू नहीं, मैं डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ SEO एक्सपर्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपने डालना है, लेट से मैं डाल लेता हूँ सर्टिफाइड फ्रॉम खैद, ठीक है। कायद मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं 2020 डाल दिया और सेव किया। तो यहाँ पे मैंने दो सर्टिफिकेशन डाल दिए, ये कोई चेक नहीं करता, लेकिन स्टिल इसकी ज़रूरत भी इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन चलो क्लाइंट नहीं देखता, लेकिन चलो ठीक है, फिर डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बेसिक सेटिंग यहाँ हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा मेरा फुल नेम क्या है, तो मैं ना फुल नेम और टेक्स्ट मीडिया डाल देता हूँ। उसके बाद ये गो ऑफलाइन फॉर, मैं इसको सेव चेंजेस कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये चीज़ ठीक है, यहाँ सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया। उसके बाद ये देख ले यहाँ पे देख ले सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो यहाँ से हो जाती है, वेरीफाई फोन वेरिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेट करना हो तो कर सकते हैं, टू फैक्टर वेरिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें ठीक है, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन पे जाना है, ये देख ले कि मेक श्योर कर ले कि ये सारे ऑन हो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ऑन हो, ठीक है। उसके बाद ये बिजनेस इंफॉर्मेशन पे जाना है, और बिजनेस इंफॉर्मेशन में ये देख ले, अगर आपने यहाँ पे ये हम अभी भी सेट कर सकते हैं, बाद में भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं आपके सामने जस्ट सेट कर लेता हूँ कि प्राइमरी जॉब और बिजनेस, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो इसको तीनों को सेलेक्ट कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं। उसको बाद में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ प्लानिंग योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये जस्ट मी कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि आप कितने बंदे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टेज आपकी कितनी है, मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने मैं यहाँ बताया, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट्स योर बिजनेस इंडस्ट्री, तो मैं बिजनेस इंडस्ट्री डाल लेता हूँ SEO या डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे देख ले सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, ठीक है, बिजनेस टाइप आपकी क्या है। चलो जी, मैं बिजनेस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैंने सर्विस प्रोवाइडर डाल दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि वो डज ऑफन बिजनेस नीड फ्रीलांस सर्विस, तो मैं वीकली कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि होम पेज पे जाए, बस आपका काम हो चुका है, तो हमारा सेटिंग हो चुकी है। अब हमारा जो प्रोफाइल है वो सिक्योर हो चुका है, और सब कुछ हमारा हो चुका है। अब हमें नोटिफिकेशन आई हुई है कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस एंड, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारा सेटिंग हो चुका है। अब इसके बाद आपने गिग क्रिएशन की तरफ आना होता है कि गिग क्या होता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि गिग क्या होता है, ठीक है। तो गिग के बारे में हम ये जान सकते हैं कि ये देख ले, ये चीज़ें जो ये शोकेसिंग हो रही है, तो ये गिग कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस मैंने सर्च किया, तो ये देख ले मेरे पास ये सारे गिग्स आ गए हैं, ठीक है। ये देख ले सारे गिग है, ठीक है, ये देख ले ये सारे गिग आए हैं। अब ये देख लें, तो इस तरह से अपने गिग बनाने होते हैं। ये बेसिकली बेसिक अकाउंट में फाइवर 7 गिग्स तक अलाउ करता है आपके पास। मतलब ये एक हुनर के लिए, एक स्किल के लिए एक गिग बनता है। जिस तरह से हम कोई शोकेस, इसको हम शोकेस के नाम से देख सकते हैं, लेकिन फाइवर ने इसको नाम दिया है गिग के नाम से, GIG गिग, ठीक है।
लेकिन आप, वो पावर कहता है कि आप बेसिकली 7 गिग्स तक बना सकते हैं, मतलब 7 सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। से 7 गिग्स आप बना सकते हैं, 7 स्किल आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लोगो बनाना आता है, कंटेंट क्रिएशन आता है, वेब डेवलपमेंट आता ही है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो सब कुछ यहाँ पे 7 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गिग्स आपने बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, गिग किस तरह से बनाएंगे, तो इसका एक खास प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में आपको थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ बिकम अ सेलर लिखा होगा, बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा बिकम अ सेलर, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये कह रहे कंटिन्यू करे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, इसमें मैंने कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे भी कंटिन्यू का बटन आ रहा है, तो इसको भी कंटिन्यू करना है। अब ये देख ले, नाउ टॉक अबाउट योर, तो इसको भी कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम के बारे में पूछ रहा है, तो मैं और टेक्स्ट डाल लेता हूँ। उसके बाद ये देख ले, मीडिया में डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख ले, डिस्प्ले नेम और टेक्स्ट हम ऑलरेडी डाल चुका है। अब यहाँ में मैंने प्रोफाइल डालना है, अगर मेरे पास कोई है तो डाल लेता हूँ। चलो ये डाल देता हूँ, किसी का है तो ठीक है, बस कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैंने अपने बारे में कुछ लिखा था, कुछ देर अभी आपके सामने मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन इसको हम बाद में अपडेट करेंगे, ठीक है। लोगो आपने डालना है लाजमी, और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। ये कह रहा है कि 60, यहाँ पे कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, मैंने इसको करना है कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर लेना है। क्योंकि वो मुझे कह रहा था कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 150 वर्ड से कम है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। ये देख ले, कंट्रोल C, और ये कंटिन्यू किया। यहाँ सेलेक्ट ऑक्यूपेशन कह रहा है कि अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग में ऐड कर रहा हूँ, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, मेरा 2020 से 2023 तक डाल सकता हूँ मैं। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, यहाँ पे लोकल एसईओ हो गई, ये आप खुद अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकती हैं। उसके बाद ये देख ले, एसईओ और इस चीज़ों में मैंने सेटिंग कर ली थी आपके सामने। और इसको बारे में ये देख ले, पर्सनल वेबसाइट अगर है डाल दे, नहीं है तो छोड़ दे, कंटिन्यू पे क्लिक करे, ये इतना लाजम नहीं है, ठीक है। फ़ोन वेरिफिकेशन आपने करना है, यहाँ पे फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है। ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है। फ़ोन पे आपने फ़ोन नंबर डालना है, और कोड आएगी, कोड आने के बाद फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। कोड डाल दे, आपका फ़ोन वेरीफाइड हो चुका है। अच्छा, फिनिश पे क्लिक कर लेंगे, तो ये मेरा प्रोफाइल का कंप्लीट हो चुका है। अब यह मुझे कह रहा है कि अपना गिग बना ले, तो मैं यहाँ पे, अच्छा गिग का ये जो मामला है ना, लोग कहते हैं मुझे ऑर्डर नहीं आते, सारा मामला गिग का होता है। गिग में टाइटल का होता है, और टाइटल डिस्क्रिप्शन का होता है, और इनमें कीवर्ड्स का प्लानिंग होती है, ठीक है। कीवर्ड्स कोई बंदा जो है ना निकाल ले, तो जाहिर सी बात है फिर वो रैंक करेगी, वो ऑर्डर ले सकेंगे, ठीक है, सब कुछ वो करेंगे इंशाल्लाह से। लेकिन कीवर्ड को समझ ले एक दफा, ठीक है। कीवर्ड को समझना थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि लोगों को अभी समझ नहीं आएगी कि यार ये कह रहा बोले। लेकिन इतना मुश्किल नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह से, आपको सिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आसान होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइटल डाल लेता हूँ पहला के लिए, तो मैं अभी आपके सामने कुछ टाइटल डाल लेता हूँ, इस पे हम डिटेल से बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह से। टाइटल मैंने डाल दिया, चलो लेट्स से आई विल बी योर वर्डप्रेस डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। मैंने डाल दिया कुछ, यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये खुद ब खुद उन्होंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इन्होंने खुद ब खुद कैटेगरी सेलेक्ट की, ठीक है। उसके बाद मैंने वर्डप्रेस पे डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने चूज़ करना है बिजनेस। आप अपनी मर्जी के साथ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालना है मार्केटिंग, और इस तरह से मैंने कुछ सेलेक्ट कर लेना है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाद में इसको हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। ये देख ले, मैं यहाँ पे कुछ प्लगइन्स डाल लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये ठीक है, यहाँ पे मैंने डालना है वर्डप्रेस वगैरह या कुछ, ठीक है।
तो यहाँ मैंने वर्डप्रेस डाल दिया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो एंटर करने के बाद वर्डप्रेस जब मैंने एंटर किया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो अब ये देख ले मुझे ये पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने कट किया, तो आगे आप गिग बना सकते हैं, लेकिन चलो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि गिग बनाना एक अलग स्टेज है। और इसके लिए जो चीज़ें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह से ग्रुप में हमारा लो कंपटीशन कीवर्ड जो मैंने निकाले हैं आप सबके लिए, इंशाल्लाह आप सबको वो दे के मतलब देंगे हम। और उनसे फिर आप गिग बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह गिग रैंक भी होगा, ऑर्डर भी आएंगे इंशाल्लाह से, ठीक है। कम्युनिटी में आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह से। और दूसरी बात ये कि आप सबको सब कुछ तैयार मिलेगा, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट प्रैक्टिस करना है। आप जो लेक्चर आपको दिया जाएगा उस पर प्रैक्टिस करना होता है। चलो जी, आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं थोड़ा कि सर 5 मिनट्स हैं आपके पास, 7:15 पे हमने क्लास क्लोज कर देनी है। मैंने चैट ओपन कर दी है, जिसका जो सवाल है प्लीज जल्दी से पूछ लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे अपनी गिग के बारे में पूछना है, प्लीज गाइड करें। जी जी सना, आप पूछ ले, जो क्वेश्चन आपने करना है पूछ ले। जिसने जो क्वेश्चन करना है पूछ ले, आपके पास 5 से मिनट है। सर एज यू सेड ईमेल से लॉगिन करना है, जीमेल से क्यों नहीं? जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं। हमने ईमेल से इसलिए किया क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, तो आप जीमेल से भी कर सकते हैं। जीमेल मतलब ये है कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। जीमेल तो हमने यूज किया है ना। ईमेल और जीमेल के दरमियान फर्क यही है कि ईमेल प्रोफेशनल ईमेल होता है, जिस तरह से हमारा gmail.com होता है। तो ईमेल का होता है आपके वेबसाइट का नाम .com, ठीक है। मतलब अगर आपका नाम है सना, तो सना @ आप आपकी वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आप जीमेल बना सकते हैं। तो वो हो गए ईमेल, और जीमेल गूगल मेल जिसको कहते हैं gmail.com। आप अकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग सब आपको सबको मिल जाएगी इंशाल्लाह से, ठीक है। कम्युनिटी पे हेल्प करें, कैसे करेंगे? मैंने गिग बनाई है, उस पे इम्प्रेशन नहीं आते। इम्प्रेशन आए हैं थोड़े, लेकिन ऑर्डर नहीं आते। जूनी, आपके गिग में जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह से। आपको साथ चलेंगे इंशाल्लाह से। इम्प्रेशंस कम है, क्लिक्स नहीं आते। उसके बाद आप मतलब कीवर्ड्स का सारा प्लान होता है, सारा कीवर्ड्स का मामला है, ठीक है। सर मैंने 2 साल से फाइवर पे अकाउंट, जी बिल्कुल इस तरह से केसेस आते हैं, बिल्कुल। आपने अकाउंट बनाया होगा, ऑर्डर नहीं आती, तो कीवर्ड का मसला है। आपका गिग रैंक नहीं हो, जी रैंक नहीं हो रहा, तो फिर किस तरह से कोई क्लिक करेगा? रैंक किस तरह से होगा? रैंक नहीं हो रहा तो फिर ऑर्डर किस तरह से आएंगे? ये सारा अमल होता है। 2 फाइवर अकाउंट बना सकते हैं, जी बिल्कुल 2 फाइवर अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग जीमेल पे बनाएंगे और अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, ना कि एक ही जीमेल से दोनों लॉगिन करेंगे, तो फिर मसला बन जाएगी। सर आपने एक वीक सेलेक्ट किया था और किया है। साइमा सब्दर, आपकी क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई, काइंडली दोबारा करें। आज फर्स्ट डे था, कुछ समझ नहीं आया। उस्मा, आज सेकंड डे था, लेकिन कुछ स्टूडेंट न्यू थे, तो उनके लिए हमने फर्स्ट लेक्चर को भी कवर किया और सेकंड लेक्चर को भी कवर किया, ठीक है। सर किसी भी गिग की कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल डिटेल, ये डिटेल टॉपिक है। दानिया महमूद, ये एक डिटेल टॉपिक है, ये एक ही दिन में कवर नहीं हो सकती। ये हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे, किस तरह से कीवर्ड निकालने हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रेटजीज हमने बनाई हुई है, इंशाल्लाह से वो स्ट्रेटजीज भी आपको मिलेंगे और तैयार कीवर्ड्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह से, ठीक है। सर मैंने राइटिंग पे गिग बनाई है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। सारे गिग्स जिसको ऑर्डर नहीं आ रहा, कीवर्ड का मसला है, ठीक है। कीवर्ड आपने कीवर्ड अच्छे नहीं लगाए, आपका गिग रैंक नहीं हो रहा, गिग रैंक नहीं हो रहा तो ऑर्डर नहीं आते, ठीक है। सर आप एडवर्टाइज में सारा कुछ कवर करवा देंगे। सना, आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन है। फॉर क्लाइंट को हंट कैसे करें? आरिफ मंसूरी, इंशाल्लाह से आप खुद सीखेंगे इंशाल्लाह, समझ आ जाएगी आपको आगे। सर मैंने वर्डप्रेस पे गिग बनाई है, काफ़ी टाइम हो गई है, बट क्लाइंट नहीं आ रहे। मेरी गिग देख के बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी गिग भी देखेंगे हम, बिल्कुल सब कुछ।
सबकी हेल्प करेंगे हम, ठीक है। फायर पे क्लिक। ठीक है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 2-3 बार फायर रैंक कैसे करें, अब थोड़ी देर सी चेक ऑन करते हैं हम अपने। लैपटॉप नहीं है तो क्रोमबुक से नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ क्रोमबुक से अगर आप क्रोम को चला सकते हैं फिर ठीक है, चला सकते हैं तो क्रोम को फिर ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि हो सकती है कि नहीं। थैंक यू। सर क्या व्हाट्सएप कनेक्ट नंबर मिल सकता है? जी बिल्कुल, कांटेक्ट सर हसीब आपको दे देंगे मेरा नंबर। और जीमेल वाला नेम से फाइवर अकाउंट बन सकता है या अपने नेम लिखेना है? नहीं, ईमेल वाले जीमेल वाले नेम से बन जाता है, ठीक है। साइमा सफदर, जीमेल वाले से बन जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो काइंडली बता दें। सर हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, हम अपनी ये क्लास फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप सब लोगों से